कि ये सत्कर्म है क्या, ये कोई संत ही हमें बताएगा। सो नारद जी सत्कर्म रूपी प्रश्न को लेकर निकल पड़े और जिस संत के पास जाते उनसे पूछते, भैया जय जय श्रीमन नारायण, ये बताइए सत्कर्म क्या है। तो जो छोटे स्तर के संत होते वो कहते, भैया हम आपको बताने लायक थोड़ी हैं, आप खुद ही सब कुछ जानते हो, हम आपको नहीं बता पाएंगे। और जो थोड़े बड़े स्तर के संत थे वो नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर मौन हो जाते थे, बोलते थे आज बाबा का मौन व्रत है, ये कुछ बोलेंगे नहीं। नारद जी को ये प्रश्न बड़ा सता रहा था और यही प्रश्न लिए नारद जी पहुंच गए कहाँ, बद्री विशाल भगवान के दरबार में। और वहीं पर चारों सनकादि ऋषियों से इनकी भेंट हो गई। जब चारों ऋषियों से इनकी भेंट हुई तो नारद जी ने ये पूरा वृत्तांत उनको बताया कि मेरा मुखमंडल मलिन क्यों है। नारद जी ने कहा कि हे ऋषि कुमारों, अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही हमको दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो वो सामर्थ्य है कि आप सदैव बैकुंठ चले गए थे। कोई जा सकता है अपने शरीर को लेकर बैकुंठ, लेकिन ये चारों ऋषि कुमार सदैव बैकुंठ गए थे। और जब भगवान के पार्षदों ने इनको रोका तो इन्होंने अपनी तपस्या से उन्हीं को मृत्यु लोक पर भेज दिया। तो बोले महाराज अगर आप अपनी भिकुटी टेढ़ी कर लो तो प्रलय आ जाए, ऐसी तपस्या ऐसी साधना आपके पास है, आप ही हमारी समस्या का समाधान बताएं। महाराज काल गति आपको आज तक प्रभावित नहीं कर पाई, आप 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के नहीं हुए। हे भैया हमको अब इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही मिल सकता है। आज सनकादि ऋषियों ने कहा, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। आज सनकादि कह रहे हैं कि जो आकाशवाणी सत्कर्म की हुई थी उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ, और वो सत्कर्म कुछ और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवत संहिता ही वो सत्कर्म है।